आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ ज़ारा। मौजू है तोमन जा गुस्सातिन और फरिश्ते के मजालिम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अपनी सजा की तफसील बयान फरमाई है, यहाँ तक कि अहले जहन्नम के खाने का जिक्र भी फरमा दिया। ये जकूम के अलावा होगा, नाम से मालूम है ये खाना नहीं अजाब होगा। अहले जहन्नम के लिए खाने के नाम पर भी अजाब होगा और ये करीबन आग के अजाब के बराबर हो जाएगा। फरमाया, वज़रनी वल मुकज़्ज़बीना उलिन नामते व महलहुम कलीला इन्ना लदैना अनकालम जहीमन व त्वामन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा। और छोड़ दो मुझे और इन झुठलाने वालों को जो दौलतमंद है, और इनको थोड़ी मोहलत दो। बेशक हमारे पास बेड़ियां हैं और भड़कती आग है और गलुगीर खाना है और अजाब है दर्दनाक। ये अजाब इन लोगों के लिए हैं जो अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं, आखिरत के दिन का इनकार करते हैं, इसकी जजा और सजा को झुठलाते हैं। गोए ये अजाब अल्लाह के इनकार करने वालों के लिए है। अल्लाह ताला ने अपने अजाब को तरह तरह से बयान फरमाया। फरमाया, तस्ला नारन हामिया तुस्का मिन ऐनिन आनिया लैसा लहुम तुआमन इल्ला मिन जरीन ला युस्मिनु वला युगनी मिन जुइन। गिरेंगे दहकती आग में, पानी मिलेगा खौलते चश्मे का, नहीं इनके पास खाना मगर झाड़ कांटों वाला, न मोटा करे न काम आए भूख में। जरी एक खाना है, इसकी वजाहत भी की गई, एक झाड़ कांटों वाला है। और ये तस्वर करें कि हम कांटों वाली झाड़ी, जहन्नम में झाड़ी कहाँ अपना वजूद बरकरार रख सकती है। वो झाड़ कांटे भी ऐसे हैं जो दोज़ख में अपना वजूद बरकरार रखेंगे। पानी आग में जल जाता है, सूख जाता है, मगर जहन्नम का पानी, अल्लाह ताला इससे हर मुसलमान को बचाए। ऐसा होगा, जहन्नम की आग में खौलता होगा मगर मौजूद रहेगा, और इसका खौलाव किस कदर तेज होगा जो दुनिया की नहीं जहन्नम की आग में खौल रहा होगा। अहले जहन्नम जब से मैदान हशर में उठाए गए और उन्हें दूसरी जिंदगी मिली और उनके जिस्म, जान और रूह इस तरह इकट्ठे हुए, यकजा हुए, जिस तरह दुनिया में यकजा हैं, इसी तरह दोबारा बना दिए गए। इस वक्त उन्होंने देखा बहुत से लोग ऐशो आराम में हैं, मैदान हशर में भी खुशो खुरम हैं। वो हौज कौसर से पी चुके और दूसरे अंबिया कराम के हौजों से पी चुके। इन्हें भूख और प्यास की कोई परेशानी नहीं, वो खुश व खुर्रम है। इनकी हसरत और बढ़ी, उन्होंने देखा कि अर्श के नीचे लोग खाते पीते और मौज उड़ाते हैं। ये वो लोग हैं जो दुनिया में रोजे रखा करते थे, रमजान का कोई रोजा खता न करते, और वैसे भी कभी अल्लाह की रजामंदी के लिए रोजे रखते। अहले जहन्नम को इससे हसरत और बढ़ी। भूख और प्यास की शिद्दत ने इन्हें तंग किया। उन्होंने पानी हासिल करने की बहुत कोशिश की, बहुत ढूंढा, अपने मगर अहले जन्नत अपने मुश्क व अंबर के टीलों पर थे, इन तक इनकी रसाई न थी। अगरचे अभी हिसाब किताब नहीं हुआ था, वो भूख प्यास की शिद्दत से बेहाल थे। हिसाब किताब शुरू हुआ, किसी ने इनके प्यास की परवाह न की, ना इनसे पानी का पूछा। औलाद, अजीजों, रिश्तेदारों के झगड़े अलग खड़े हो गए। इन्हें फरिश्तों ने इस तरह जकड़े रखा, फला जरीन वाला हम युनकजून, ना वो अपने आप को छुड़ा सके और ना कहीं से पानी हासिल कर सके। हिसाब किताब के साथ औलाद, अजीजों, रिश्तेदारों के झगड़े खड़े हो गए। जिन लोगों को उन्होंने गुमराह किया था, इनके गुनाह से हिस्सा मिला। जब इनने फरिश्तों के लिखे को मानने को इनकार कर दिया, अपने जराइम का इनकार करने लगे, तो इनके मुंह पर मोहर लगा दी गई। जब मुंह पर मोहरें लग गई तो इनके हाथ पांव इनके खिलाफ गवाही देने लगे। उन्होंने अपने हाथ पांव को हैरत और हसरत से देखा। जब जहन्नम के किनारे पहुंचे, इनके मुंह से मोहरें हटा दी गई। उन्होंने अपने हाथ पांव से कहा, बदबख्तो, हम तुम्हें ही बचाने के लिए सब कर रहे थे। हाथ पांव में अभी बोलने की सलाहियत बाकी थी। उन्होंने कहा, जिस अल्लाह ताला ने हर चीज को बोलने की सलाहियत दी, इसने हमें बोलने की कुदरत दी। तुम्हें तो दुनिया में परवाह न थी कि अपने मालिक की नाफरमानी कर रहे हो। अपने हाथ पांव से मलामत खाकर अहले जहन्नम और भी दुखी हो और गमगीन हो गए। उधर फरिश्तों की पकड़ धकड़ अलग होगी, फरिश्ते बलाए बेदरमा होंगे।
ऐसे जालिम जिनका कोई इलाज ना हो सके, जिनका मुकाबला भी ना हो सके, इनकी झलक देखकर ही इंसान खौफजदा हो जाए। बहुत से मुजरिम और काफिर अपनी मुजरिम और काफिर बीवियों और औलादों को फरिश्तों से मार खाता देखेंगे, पकड़ता और बंधता देखेंगे। इन्हें बचा ना सकेंगे, इसलिए कि फरिश्ते इन्हें भी पकड़ने के लिए आ रहे होंगे। इन्हें अपनी फिक्र होगी, अपना डर होगा। फर- फरिश्तों की सख्ती और खाल का बदलना। जहन्नम की आग अल्लाह की सुलगाई हुई है। इसमें दाखिल होते ही इनकी खालें जल जाएंगी, गोश्त और हड्डियां इस आग में पिघल जाएंगे। आखिरत में मौत ना होगी, मौत से बढ़कर अजाब होंगे। अगर मौत होती तो आखिरत में प्यास के मारे बहुत सी मखलूक मर जाती। मौत से बढ़कर अजाब होंगे। या जहन्नम को देखते ही खौफ के मारे बहुत सी मखलूक मर जाती। लेकिन जब एक खाल जल जाएगी तो फौरन उनकी नई खाल आ जाएगी। एक खाल के जल जाने पर फौरन दूसरी खाल आ जाएगी। फिर इनका माल लाकर आग पर तपाया जाएगा। इससे इनकी पेशानी और करवटों को दागा जाएगा और इनकी पुश्तों पर भी रखा जाएगा। फिर वो इनके पेटों से निकल आएगा, क्योंकि वे औलियाए जहन्नम पत्थरों और शैतानों के मुरीद हैं, और इन्हें इनके पहाड़ों जैसे अजीम गुनाहों की वजह से लटकाया जाएगा, ताकि इस इंतहाई संगीन अजाब से दो चार हों। और इन पर इस कदर बर्म होगा कि हर शख्स का तूल बकदर 1 माह की मुसाफत होगा और अर्ज बकदर 5 दिन की मुसाफत होगा। इसका सर को अफरा के बराबर होगा। अफरा शाम की सरहद पहाड़ है। और हर दोजखी के दांत कोई सर से निकला हुआ, कोई ठोड़ी से निकला हुआ। और इसकी नाक एक बड़े टीले की मानद होगी, और इसके बालों को तूल और मोटाई सनोबर की दरख्त की तरह है, और दुनिया के बनों की तरह घने घने बाल हैं। इनके ऊपर का होंठ ऊपर चला गया है और नीचे का होंठ 90 गज लटका हुआ, और इसकी आंख का हल्का कोहरा की मानद है। इसकी खाल की मोटाई 1 हाथ से 40 हाथ है। जब इसके सर पर पिघला हुआ तांबा या तारकोल डाला जाएगा, इसमें आग भड़क उठेगी और लम्हा लम्हा अजाब बढ़ता रहेगा। हदीस पाक में है कि अगर कोई शख्स जहन्नम से अपनी जंजीर घसीटता हुआ निकले, जिससे इसके हाथ और कंधे जकड़े हुए हैं और गर्दन में तोक है और पाँव में बेड़ियां हैं, लोग इसे देखें तो तमाम मखलूक खौफजदा होकर भाग निकले। जहन्नम के सख्त तरीन अजाब, गैज़ो गजब और तंग तारीख मनाजिर की वजह से अहले जहन्नम के गोश्त नीले होंगे, हड्डियां टूटी होंगी, दिमाग खौल रहे होंगे, और भेजा पिघल पिघल कर इनके चमड़ों पर बह रहा होगा, जिससे इनके सारे बदन में जलन होगी। एक एक जोड़ काट दिया जाएगा, जोड़ों से पीप बहेगी, और इनके गिद्ध और इनके जोड़ों में कीड़े पड़ जाएंगे, जिनके गिद्ध और अकाब की तरह पंजे होंगे, और उनकी खालों और गोश्त के दरमियान दौड़ते फिरेंगे, और इन्हें दांतों से और पंजों से नोच नोच कर खाएंगे। और ये तकलीफ की ताब ना लाकर रोएंगे, बिलबिलाएंगे और धाड़ेंगे और चीखेंगे। ये कीड़े इनके जिस्म पर इस तरह दौड़ेंगे जैसे कोई जंगली जानवर खौफजदा होकर दौड़ता है, और उनका गोश्त खाएंगे और खून पिएंगे, और इसके सिवा इनकी कोई खुराक न होगी। फिर फरिश्ते इन्हें पकड़ लेंगे और इन्हें पकड़कर अंगारों और पत्थरों पर मुंह के बल घसीटेंगे। गोया ये पत्थर और भाले इस मकसद के लिए तैयार किए गए हैं, और इन्हें जहन्नम के ऐसे समंदरों की तरफ ले जाएंगे जिनकी राह बकदर 70 साल की मुसाफत के है। फिर इनके समंदर तक पहुंचने से पहले इनके जोड़ जोड़ अलग हो जाएंगे, और रोजाना 70-70 हजार बार इनकी खालें बदली जाएंगी। फिर जब इन्हें फरिश्ते जहन्नम के मुहाफिज फरिश्तों के पास लेकर पहुंचेंगे, तो मुहाफिज फरिश्ते इनके पैर पकड़कर इन्हें जहन्नम के समंदर में फेंक देंगे, और इस समंदर की गहराई वही जानता है जिसने इसे पैदा किया। कहा जाता है, तौरात में लिखा है कि दुनिया का समंदर जहन्नम के समंदर के बिलमुकाबिल इस तरह छोटा है जैसे साहिल समंदर पर एक छोटा सा चश्मा हो। जहन्नमी इसमें डाल दिए जाएंगे और इसमें इन्हें गोता दिया जाएगा, और इन गोतों का अजाब जहन्नम के अजाब से बढ़कर होगा। समंदर का पानी खौल रहा होगा और जोश मार रहा होगा। इसमें वो उभर कर ऊपर आएंगे, कभी पानी इन्हें दूर फेंकेगा। फिर इन्हें फिर फरिश्ते इन्हें गुर्जों से मारते हुए पानी की गहराई तक पहुंचा देंगे। अगर इनमें कोई शख्स चाहेगा कि ऊपर आकर सांस ले,
तो फरिश्ते आकर इसके गुर्जों से मारेंगे और सांस ना लेने देंगे। वो सर उठाएंगे तो इनके सर पर 1000 गुर्ज पड़ेंगे, जिसकी वजह से वो फिर 70 मील पानी में चले जाएंगे। फिर ये मुजरिम इसी में रहेंगे यहाँ तक कि इनके गोश्त और हड्डियां हजम हो जाएंगी। फिर इस समंदर पर इनकी रूहें बाकी रह जाएंगी और रूहें समंदर के पानी पर पड़ी होंगी कि इनको दोबारा जिस्म और गोश्त पोस्ट दिए जाएंगे और इन्हें जंजीरों से बांध कर जकड़ दिया जाएगा। समंदर इन्हें किसी साहिल पर फेंक देगा जिसमें 70,000 गार होंगे और हर गार में हजारों बिल होंगे और हर बिल में 70,000 अजदहे होंगे और हर अजदहे का तूल 70 हाथ होगा और हर एक दांत के ऊपर जहर का पुश्ता होगा। फिर ये समंदर से इन गारों में फेंक दिए जाएंगे। इन गारों के सांप और बिच्छू इनकी तरफ लपकेंगे और हर एक शख्स को 70,000 सांप और बिच्छू लिपट जाएंगे। ये सब्र करेंगे लेकिन सांप और बिच्छू इनके घुटनों तक चढ़ जाएंगे, लेकिन ये सब्र करेंगे। फिर इनके सीनों तक आ जाएंगे, लेकिन सब्र करेंगे। फिर इनके गलों तक चढ़ेंगे, ये सब्र करेंगे। फिर जबानों, नथों और कानों, होंठों तक आ जाएंगे। अब इनके हाथ से सब्र का दामन छूट जाएगा और वो शोर गौगा करेंगे, लेकिन इन पर रहम करने वाला कोई ना होगा बजुज इसके कि जहन्नम की तरफ भाग जाएं और इसमें गिर पड़े। और सांप और बिच्छू इनका गोश्त चबा जाएंगे, इनका खून चूस लेंगे और बिच्छू बुरी तरह इन्हें डसेंगे, जिनके जहर से इनका गोश्त जल जाएगा। इनको छुड़ाने वाला कोई ना होगा। ये चीखेंगे, चिल्लाएंगे, फिर ये आग में गिर पड़ेंगे, मगर कई साल तक इन्हें सांपों और बिच्छुओं के जहरीले असरात जलाते रहेंगे। अज बयान शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। कुरान पाक और हदीस में इन बयानात का जिक्र है। खाल के बदलने का, दोजख के चश्मों का, खौलते पानी का, दोजख के रिश्तों का। जब खौलता पानी जाहिर है तो होगा, तो खौलते पानी के समंदर भी होंगे। फरमाया, बेशक जिन लोगों ने इनकार किया हमारी आयत का, इनके मुकाबले में तकब्बर किया, ना खोले जाएंगे इनके लिए दरवाजे आसमान के, ना दाखिल होंगे जन्नत में यहाँ तक कि घुस जाए सुई के नाके में ऊँट। और हम यूं ही बदला देते हैं गुनहगारों को, इनके वास्ते बिछौना है दोजख का, ऊपर से ओढ़ना। हम यूं ही बदला देते हैं जालिमों को। सूरह इराक। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अजय मैं ये भी गलतियां की थी।